श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा वाची जा रही श्री हरि विठ्ठल शिव महापुराण की कथा का आज दूसरा दिन समाप्त हो चुका है। 26 दिसंबर आज दूसरा दिन था। इस कथा को आप आस्था चैनल के माध्यम से व यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश यदि आप आज की पावन कथा पंढरपुर में जो हो रही है उसको नहीं सुन पाए हैं तो आपको पूरी कथा का सार तत्व इसी वीडियो में माध्यम से सरल भाषा में समझाया जाएगा। कृपया करके इस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था कि मेरा राहु भी खराब चल रहा है और शनि भी खराब चल रहा है। तो पंडित जी ने जवाब दिया कि मैं पत्रिका नहीं देखता और ना ही ज्योतिषी हूँ। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि अगर राहु को कोई दिक्कत आई तो वो शिव जी की शरण में गया, और अगर शनि को दिक्कत आई तो वो भी शिव जी की शरण में गया। अगर मंगल को दिक्कत आई वो भी शिव जी की शरण में गया। शनि का पाँव टूट गया वो भी शिव जी की शरण में गया और शिव जी ने उसको अपना दास बना लिया। चंद्रमा को काया का रोग हुआ तो वो भी शिव जी के पास गया, उसको काया के रोग से मुक्ति दिलाई और अपने सिर पर विराजमान किया। बृहस्पति जी और उनके पुत्र भी आ गए, उनका अपमान हुआ है, इसलिए बृहस्पति जी को भी और उनके पुत्रों को भी शिव जी ने शरण दे दी। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि आपके हाथ में एक लोटा जल है तो वो सारी समस्या का हल है। तो शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते रहिए, और अगर आप शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करते रहेंगे तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा कि अगर हम शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करते रहते हैं, जो हमारी राशि में ग्रह हैं उसको हमारे अनुकूल कर देते हैं। अगली जानकारी में गुरु जी ने बताया कि नामदेव जी ने हमारे लिए, हमारे संसार के लोगों के लिए क्या किया है। गुरु जी ने कहा कि संत नामदेव जी ने इस संसार को विश्वास दिया है कि अगर मैं विश्वास के दम पर भगवान शिव जी का द्वार बदल सकता हूँ तो क्या विश्वास से भोले बाबा शिव जी हरि विठ्ठल क्या धरती पर नहीं आ सकते। ये नामदेव जी ने हम संसार के लोगों को विश्वास दिया है। इसी विश्वास पर खरे उतरकर हम भगवान हरि विठ्ठल को पा सकते हैं, भगवान शिव जी को भी पा सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। गौरी शंकर जी ने पत्र लिखा कि गुरुदेव, लॉकडाउन के समय में बहुत ही प्रॉब्लम हुई, सर्विस भी चली गई और कोई काम भी नहीं था। कई महाराज लोगों ने भी हमसे कहा कि क्या शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने से और उनका उपाय करने से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। संतों को भी विश्वास नहीं है कि शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने से या उपाय करने से सब कुछ मिल सकता है। बस विश्वास दृढ़ होना चाहिए तो शिव मिल ही जाता है। नौकरी चली गई थी कोरोना के बाद, खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। सिर्फ एक बार टीवी के सामने बैठकर आपकी कथा सुनी, तब मेरा कोई काम नहीं था। मेरे पास एक लेटर आया और मुझे नौकरी मिल गई। और मेरी बेटी नीट का एग्ज़ाम दे रही थी, परंतु वो शिव जी को नहीं मानती थी और ना ही उनके उपाय करती थी। मेरी नौकरी लगने के बाद उसको विश्वास हुआ तो वो भी शंकर जी को मानने लगी। उसने कई बार नीट का पेपर दे दिया था लेकिन रिजल्ट नहीं आता था। तो उसकी माँ ने कहा कि शिव पर पूरा भरोसा रखो और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखो। अगर आप अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखेंगे और एक बेलपत्री के ऊपर शहद लगाकर शिव जी को समर्पित करेंगे तो आपका पेपर ज़रूर क्लियर हो जाएगा। जब नीट का रिज़ल्ट आया, मैंने पूरी तैयारी के साथ पेपर दिया और नीट का रिज़ल्ट आया तो पहले में उसका नाम नहीं था, दूसरे पेपर में भी नाम नहीं था, तीसरे पेपर में नाम आ गया तो शिव जी के ऊपर पूरा विश्वास हो गया। इसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। सुरंजना राजेश जी ने पत्र लिखा कि मेरा बेटा यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा था तो अपने शरीर के कारण वो डिप्रेशन में चला गया। हमने कई डॉक्टर को दिखाया, इलाज करवाया, सारे परेशान हो गए लेकिन इलाज का कुछ पता नहीं था। एक दिन मेरी बड़ी बहन घर में आई, उसको मैंने सारी कथा सुनाई, अपनी कहानी सुनाई। तो उन्होंने कहा कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा कथा करते हैं टीवी पर आस्था चैनल के माध्यम से 1 बजे से 4 बजे तक या
4 से 7 बजे तक कथा करते हैं। तो मैंने वो कथा सुनी। तब से हम शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं। 6 महीने हो गए। 6 महीने से मैंने मन से शिव जी की आराधना की। मैंने शिव जी की आराधना की। मेरे रिश्तेदार से मैंने रुद्राक्ष भी मंगवा लिया। रुद्राक्ष का रुद्राक्ष का जल शिव जी पर चढ़ाकर मैंने अपने बेटे को देना शुरू किया। और मेरे चाचा जी भी बीमार हो गए थे, उनको भी मैंने रुद्राक्ष का जल पिलाया, तो उनकी तबीयत भी ठीक हो गई। बाबा जी की करुणा का क्या वर्णन करूं मेरे गुरुदेव। आज मेरा बेटा पूरी तरह सही हो गया है, उसको एक भी गोली की ज़रूरत नहीं है। इसी का शुक्रिया करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ।